दोस्तों नमस्कार। विवेक पाठशाला में आपके स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे, पिछले वीडियो में जाना था चैप्टर 1 के बारे में, सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर के बारे में। आज उसी का दूसरा चैप्टर के बारे में जानेंगे, सोशल साइंस या पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। लघु अधिक शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला है प्रश्न, संघ राज का अर्थ बताएं। संघ राज का अर्थ बताना है। उत्तर है दोस्तों आंसर, जब कोई स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार कर एक राज्य का गठन करते हैं, तो ऐसे राज्य संघ राज्य कहलाते हैं। राज्य आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार करके एक राज्य का गठन करते हैं, तो ऐसे जो किया जाता है गठन, उसे राज्य संघ राज्य कहलाती है, संघ राज्य कहलाती है। राज्य को संघराज में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसी को संघराज कहते हैं। संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। संघीय शासन की 2 विशेषता है। पहला है, संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषता इस प्रकार है। पहला है, संघीय शासन में सत्ता की सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार एवं उनकी इकाइयों में बट जाती है। केंद्र सरकार उनकी इकाइयों में बढ़ जाती है, पहला है। दूसरा है, संघीय शासन में दोहरी शासन होती है। संघीय शासन में क्या है? दोहरी शासन होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ध्यान देती है। केंद्र सरकार क्या है? राष्ट्रीय नेशनल महत्व विषयों पर, सब्जेक्ट पर ध्यान देती है, जबकि राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य महत्व के विषयों पर, स्टेट सब्जेक्ट पर ध्यान देती है। संघीय शासन की 2 विशेषताएं हैं, पहला देख लिए, दूसरा भी। संघीय शासन में 2 भी शासन होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र अपनी महत्वपूर्ण विषयों को देखती है, जबकि राज्य अपने महत्वपूर्ण विषयों को देखती है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर है आंसर में, राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर निर्णय लेने या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना ही सत्ता में साझेदारी कहलाता है। क्या है? राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर निर्णय लेने या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना ही सत्ता में साझेदारी कहलाता है। सत्ता में साझेदारी कहलाता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? आंसर में है, सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र में काफ़ी महत्व रखती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या है? काफ़ी महत्व रखती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता किसी समूह के हाथ में नहीं रहेगी, किसी समूह के हाथ में नहीं रहेगी, अलग अलग पार्टियों के हाथ में रहती है। जो चुनाव जीतते हैं उन्हीं की सरकार बनती है, बहुमत जो प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? उत्तर है, लोकतंत्र में सरकार की सारी शक्तियाँ किसी एक अंग में नहीं होती है। लोकतंत्र में सरकार की सारी शक्तियाँ किसी एक अंग में नहीं होती है, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। विभिन्न अंग, सरकार की शक्तियाँ का बंटवारा, सरकार के तीनों अंग क्या हैं? कार्यपालिका,
न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका कार्य करती है, कार्यों को देखती है, और न्यायपालिका न्याय करती है, न्याय बनाती है, और विधायिका कानून बनाती है। कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका के बीच होता है। सत्ता के ऐसे किसी एक अंग पर सत्ता जमाव एवं दुरुपयोग होने की संभावना कम होती है। तो क्या है? लोकतंत्र के लिए, सत्ता में साझेदारी के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता होती है, महत्वपूर्ण है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे दोस्तों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं? राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं? राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवित स्वरूप है, वो सत्ता के बंटवारे का माध्यम है। सत्ता का बंटवारे का माध्यम है। राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने से काम करता है, करने के उद्देश्य से काम करता है। उनकी आपसी लड़ाइयाँ यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता किसी एक हाथ में ना हो, किसी एक हाथ में ना हो। सत्ता क्या है? किसी एक हाथ में ना हो। लोकतंत्र में सरकार की सारी शक्ति किसी एक अंग में सीमित नहीं रहती है। लोकतंत्र में सरकार की सारी शक्तियाँ एक अंग में सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच रहती है। सत्ता का बंटवारा होता है, विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका एक ही स्तर पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्ता में साझेदारी बनाते हैं या करते हैं, सत्ता में साझेदारी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण है। गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं? गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं? तो उत्तर आंसर में, गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदारी विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं। गठबंधन की सरकार में क्या है? एक पार्टी दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं, गठबंधन बना लेती हैं, तो गठबंधन की सरकार कहते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे बिहार में अभी है जेडीयू और आरजेडी, दोनों ने अपनी गठबंधन की सरकार करके बनाई है, मिलकर गठबंधन की सरकार कहलाती है। विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही चैप्टर हर एक कल आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।